हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 685 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 686 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात आपको हमने लास्ट में भी समझाया था, हालांकि आपने कहा है कि हम इस चीज़ को सुधार कर लेंगे। तो इस पेज को जल्द से जल्द अवॉइड करें और यहाँ पे A4 के पेपर को यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पम्पलेट अगर आप यूज करेंगे तो आगे चलकर आपके लिए लॉस है। और हमने ऑलरेडी रूल बना दिया है कि जो भी व्यक्ति पम्पलेट में किसी अदर पेज में लिखेगा तो उसकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द से जल्द इसमें सुधार कीजिए। आपने प्रश्न लिखा है कि बौद्ध धर्म ने तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को भी नई दिशा प्रदान की विवेचना कीजिए। आपने लिखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक पुनर्जागरण के रूप में विख्यात बौद्ध धर्म के उदय ने न केवल तत्कालीन दृढ़ सामाजिक व्यवस्था एवं धार्मिक स्वरूप में बंधे लोगों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि अपनी सरल प्रगति के कारण मानव सभ्यता एवं संस्कृति में भी नए आयाम जोड़े। इतनी भूमिका लिखने की जरूरत नहीं है मित्र। बौद्ध धर्म की स्थापना से पूर्व तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था के कठोर स्वरूप से समाज का एक तबका, जिसे निम्न वर्ग के लोग, वैश्य और शूद्र तथा महिलाएं, धार्मिक आचरण से वंचित थे। धार्मिक आचरण से वंचित थे, ऐसे वर्ड क्यों लिख रहे हो भाई। तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक गतिविधियों में ब्राह्मण वर्ग का एकाधिकार था, जिससे एक और धार्मिक आडंबर, कर्मकांड और दिखावेपन में वृद्धि हो, तो दूसरी ओर वैश्य, शूद्र, श्रमिक आदि निम्न वर्ग तथा महिलाएं सामाजिक अत्याचार और असमानता के शिकार हुए। पशु बलि, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास आदि को बल मिला। बौद्ध धर्म के मौलिक स्वरूप व संरचना में न केवल इन समस्याओं का हल प्राप्त हुआ, बल्कि धर्म का एक वैकल्पिक मार्ग भी मिला। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को नकारते हुए सभी लोगों के धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक आडंबरों और कर्मकांडों को त्याग कर वास्तविक सत्य की खोज की लक्षित शिक्षा, समानता, सहिष्णुता, आत्म उत्थान की प्रेरणा, सांसारिक लालसाओं से मुक्त होकर निर्माण, प्रतिपल जैसे विचारों तत्कालीन सामाजिक मानसिकता को परिवर्तित और प्रभावित कर शुद्ध आचरण पर बल दिया। बौद्ध धर्म के विचारों की नई सरलता और सहजता का प्रमाण है राजकीय संरचना और विश्व स्तर पर व्यापक प्रसार से इसने कला व स्थापत्य के क्षेत्र में भी गहन प्रभाव डाला, जो निम्न प्रकार है। बौद्ध भिक्षुओं के धार्मिक आचरण व आश्रय स्थल के स्तूप नहीं होता है, स्तूप होता है। चैत्य विहार जैसे नवीन स्थापत्य निर्माण, सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु स्तूपों, ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट लिखा करो कि कला व स्थापत्य के लिए कई सारे राजाओं और राजवंशों ने, जैसे अशोक, फिर आप कनिष्क, ऐसे बताइए, तब आप एक साथ बता दीजिए। धर्म चक्र, स्तंभों, सांकेतिक प्रतीकों, प्रतीक ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रतीक ऐसे लिखा जाता है, प्रतीकों, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बताया है मौर्योत्तर काल में, एक एक अगर ऐसे बताओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा फिर इरेजिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसकी एक सीमा नहीं बता पाएंगे, कमी नहीं बता पाएंगे। उत्तम नहीं होता है, उत्तम होता है, ठीक है। सम्राटों द्वारा बौद्ध धर्म पर मूर्तिकला, साहित्य, स्थापत्य ऐसे नहीं लिखना है, स्थापत्य निर्माण आदि को प्रोत्साहन, गांधार और मथुरा मूर्तिकला का विकास, अजंता एलोरा आदि स्थलों पर भित्ति चित्रों। एक बात बताएं, अजंता और एलोरा में भित्ति चित्र नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अजंता व एलोरा में चित्रकला के नमूने हैं। यूपीएससी ने भित्ति चित्र को लेकर क्वेश्चन पूछा, भित्ति चित्र का मतलब अलग चीज होती है, ठीक है ना, तो उस चीज से थोड़ा बचें। भित्ति चित्र अलग होती, चित्रकला के नमूने यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। चित्रकला का टाइप है एक भित्ति चित्र, ठीक, यानी कि वहाँ पे चित्रों को उकेरा गया है पत्थर पे, वो होता है भित्ति चित्र, ठीक है। सांची, भरूच, अमरावती के स्तूपों की विशेष स्थापत्य शैली व भित्ति चित्र निर्माण आदि उपयुक्त विशेषताओं उदाहरणों से उदाहरण पूरा लिखिए, शॉर्ट में मत लिखिए। कला व स्थापत्य न केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोगी बने, बल्कि बौद्ध धर्म से इन्हें नवीन शैली व आयाम प्रदान किए। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक बौद्ध धर्म के मध्यम मार्गी विचार, व्यक्तिगत उत्थान, सहिष्णुता, ये रिपीट हो रहा है, इसकी जीवंतता का प्रमाण तथा भारत के लिए गर्व का विषय, जो भारत सरकार के निम्न कथन से स्पष्ट, दुनिया ने हमें युद्ध दिया, हमने दुनिया को बुद्ध दिया, ठीक है, आपने लिखा। देखिए यहाँ पे आपने बातें अधिकांश सही लिखी हैं, लेकिन वही कि बातों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको शॉर्ट करना है। जैसे आपको ये पैरा आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको इस पैरा में भी इतना डिटेल से नहीं बताना है, डायरेक्ट बताना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसने उस समय की कई प्रकार की मानवीय समस्याओं
डायग्राम बनाओ और उसमें फ्लो चार्ट में लिख दो, यानी कि आपने ऑडियो नहीं सुना है। देखो हम समझ जाते हैं, आप लोग जब आंसर लिखते हो ना तो हम ये तो समझ जाते हैं कि आप में से कौन व्यक्ति हमारे आंसर को सुन रहा है किसी अदर पर्सन के, कौन व्यक्ति हमारे ऑडियो को सुन रहा है और कौन मक्कारी कर रहा है, हर चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। और सोचो जब आप हमसे छिपा रहे हो ऐसी चीज़ें, हमारे साथ गेम खेल रहे हो, तो यूपीएससी का एग्जामिनर आपसे मेरे से भी बड़ा वाला वो है ना, तो वो फिर आपके साथ जब नंबर में गेम खेलता है ना, तो फिर आपको लगता है यूपीएससी हमारा भेदभाव कर रही है ना। तो इस चीज़ से दूर हटिए। अभी से अगर आदत आप बेकार बना लेंगे अपनी कि जो हम कह रहे हैं उसको नहीं मानेंगे, आप यकीन मानिए कि लबासना में सबसे ज़्यादा आराम तब होगी जब आप मेरे द्वारा बताई गई हर एक बात को लिपिबद्ध तरीके से अपना लेंगे। और एक और बात, बेस्ट अगर आप आईएएस इंडिया में बनना चाहते हैं तो मेरे द्वारा कही गई हर एक बात को आपने मान लिया, डिसिप्लिन आ गया, तो आप बन जाएंगे। वरना यही होगा कि चलता है ना, और चलता है वाला अगर बनना है तो मत बनो आईएएस, कोई और दुकान खोल लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आईएएस एक डिसिप्लिन है यार, कम से कम उस पद का तो सम्मान करो कि हाँ इतना बड़ा पद है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कह रहा है सुबह सुबह ऑडियो बना के कि हाँ इसमें एक डायग्राम डालो, फ्लो चार्ट डालो, और हम अवॉइड कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे, अपने मन से लिख रहे हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ से हटिए, जितनी जल्दी हटेंगे आप ही का अच्छा है, बाकी मर्जी आपकी है। आप 10 साल तक तैयारी करते रहो भाई साहब, यूपीएससी नहीं निकल सकता है। हजारों लाखों बच्चों को मैं जानता हूँ जिनका मेंस में आंसर राइटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन मेंस ही नहीं निकला। कई बार मेंस दिया लेकिन इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। रीजन बस यही था कि डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं था। उनसे कहा गया फ्लो चार्ट बना कर आना, ठीक है बनाएंगे सर, नहीं बना के आए, है ना। तो वो चीज़ नहीं करना है आपको। इसको सॉर्ट करिए, जो समस्याएं मैंने बताई वो समस्या बताइए, फिर समस्याओं को तुरंत समाधान बताइए पॉइंट वाइज फॉर्म में, ठीक है। और जब पॉइंट वाइज फॉर्म में आप समस्याएं बता देंगे तो फिर प्रश्न आता है कि इन समस्याओं के साथ ही इसने किस तरीके से कला और संस्कृत को प्रभावित किया, कला और स्थापत्य को बता दें। और जब बता देंगे तो जाते जाते फिर एक सीमा बता दें कि हालांकि ये जो इसके प्रभाव थे, इसके जो विचार थे, वो आगे चलकर पतन की ओर चले गए, यानी कि खुद बौद्ध धर्म में भी विभाजन हो गया। मौर्योत्तर ऐसे नहीं लिखना, मौर्योत्तर में 2 मात्राएं आएंगी, विभाजन हो गया, और इसी विभाजन के फलस्वरूप इसकी जो धारा है वो थोड़ी कम हो गई, और भारत में ये कम प्रासंगिक रहा बल्कि दुनिया में ये प्रासंगिक बन गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसका उत्तर बता देंगे, और फिर आप बता दीजिए भारत सरकार ने हालांकि हाल के संदर्भ में कैसे क्या किया है, ठीक। दोनों पक्ष बताइए, तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा इसको एक डार्क पक्ष भी इसका पता है, तब आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। ये भित्ति चित्र वर्ड यहाँ से हटाइए, चित्रकला यहाँ पे वर्ड यूज कीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए इस प्रश्न को कैसे लिखना है, ठीक है। मध्य मार्गी कभी नहीं होता है, मध्यम मार्गी होता है, ठीक है। उम्मीद है आप इस प्रश्न का समझ गए कैसे लिखना है, किस तरह पॉइंट को ऐड करना है, और आगे चलकर इस पेज को यहाँ से अवॉइड कीजिए हर हाल में, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो जाए, ठीक है। और जो मैंने बताया ऑडियो मेरा ऑडियो सुना करिए, पीडीएफ देखा करिए, फिर कंटेंट बनाया करिए। ढांचा वही रखो मित्र, ढांचा वही रखो, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।